हाय। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्लम्बिंग। देखो आर्किटेक्चर मॉडल में आपको प्लम्बिंग फिक्सचर्स प्लेस्ड करके वो लोकेशंस डिफाइन कर देते हैं पहले से। अब हमने कुछ केस ये भी देखा था, जैसे हमने लेवल्स को डुप्लीकेट किया था आर्किटेक्चर से अपने सर्विसेज टेम्पलेट के लिए, कॉपी कर लेते हैं लेवल्स। उसी तरह आप किसी भी कंपोनेंट्स को कॉपी कर सकते हैं। तो आपके माइंड में ये भी आ सकता है सर हम प्लम्बिंग कंपोनेंट्स को भी कॉपी कर लें आर्किटेक्चर से, तो हमें यहाँ प्लेस नहीं करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, आर्किटेक्चर जो कंपोनेंट्स हैं एज ए प्लम्बिंग फिक्सचर्स, उनके अंदर आपके पास कोई नोड्स टर्मिनल्स ऐसे नहीं होते जहाँ पे आप पाइप कनेक्ट कर सकें सर्विसेज से रिलेटेड। जब आप कोई कंपोनेंट सेलेक्ट करते हो उसमें नोड होता है ना पाइप कनेक्ट करने के लिए, लेकिन जो ये कंपोनेंट्स होते हैं आर्किटेक्चर कंपोनेंट, अगर कॉपी करना है तो देखो ऑप्शन तो आपको पता है भाई, कॉपी मॉनिटर में जाइए, लिंक पर जाइए, आपको कॉपी करना है अपने आर्किटेक्चर मॉडल से। आप कॉपी पर क्लिक करेंगे, आपने इस प्लम्बिंग फिक्सचर को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद गौरव इतनी पास से कैसे देख रहे हो भाई, आँख वाँख खराब हो जाएंगी। फिनिश कर दो। अब आप देखो, आप मैंने ये कंपोनेंट सेलेक्ट किया क्योंकि ये डुप्लीकेट कर लिया। अब ये इंडिविजुअली सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है ना, कोई नोड नहीं है ना कनेक्ट करने के लिए, तो मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है आपको प्लेस करने का, कॉपी करने का। तो हम करते क्या है, तो बेसिकली हम करते क्या है, हम प्लम्बिंग फिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को MEP लाइब्रेरी से यहाँ प्लेस करेंगे, उसके बाद उनको कनेक्ट करेंगे। पाइप सिस्टम्स एंड ऑल जितने भी सिस्टम्स हम बनाएंगे वो उसके बाद बनाएंगे। उसको कनेक्ट करने के लिए अपने पास वापस आप सिस्टम्स टैब में जाइए, तो आपके पास प्लम्बिंग फिक्सचर्स का ऑप्शंस होता है। प्लम्बिंग फिक्सचर और प्लम्बिंग इक्विपमेंट, ये दोनों ऑप्शंस आपके पास आते हैं। ठीक है, जैसे वाटर हीटर है, वाटर पंप है, सीवेज पंप है, वो सब आपका प्लम्बिंग इक्विपमेंट के अंडर में आएंगे। प्लम्बिंग फिक्सचर के अंदर जैसे आपको WC प्लेस करनी है, यूरिनल्स प्लेस करने हैं, बेसिन्स प्लेस करनी है, वो सब प्लम्बिंग फिक्सचर्स का पार्ट है। ये हमारे पास मेंस रेस्ट रूम है। हमारे पास यहाँ 3 टाइप के कंपोनेंट्स हैं, WC, यूरिनल एंड बेसिन। हम जाते हैं वापस सिस्टम्स टैब, प्लम्बिंग फिक्सचर आप सेलेक्ट करते हैं, तो आपके पास यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं जो प्री लोडेड हैं। जैसे हमारे पास यूरिनल के ऑप्शंस हैं, वाटर क्लोजेट्स अपने पास हैं, और जो बेसिन हमें प्लेस करनी है वो यहाँ नहीं है। तो आप क्या करें, लोड फैमिली पर जाएं। लोड फैमिली पर जाने के बाद हम अपनी लाइब्रेरी में चलते हैं, प्लम्बिंग MEP फिक्सचर्स। आप फिक्सचर्स में आ गए, यहाँ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, सिंक्स। यहाँ से आप ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं कौन सा आपको सिंक्स प्लेस करना है। इसके अलावा कुछ और चाहिए अलग, तो वो आपको अगेन एक्सटर्नल रिसोर्स से इनपुट करना होगा। लेट से हमने ये सिंक प्लेस करना है, मैंने इसको उठाया, यहाँ आने के बाद ये लेवल 0 पर दिखा रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए इसका लेवल क्या है। अभी मेरे पास लेवल नहीं है, आप रैंडम कोई वैल्यू दे सकते हो, या आपको स्टैंडर्ड हाइट का पता है आप वो प्लेस कर सकते हो। अभी मुझे अगर नहीं पता, मैं रैंडमली पहले कह रहा हूँ मैं प्लेस करूँगा, बाद में मैं चेक करूँगा कि उसका एलिवेशन कितना है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज कर देंगे बाद में। हमने बोला ठीक है, उसका सेंटर ले करके हमने कंपोनेंट को प्लेस किया। दोनों कंपोनेंट आपने प्लेस कर दिए। उसके बाद यहाँ चलते हैं हम लोग, यूरिनल को प्लेस करते हैं 20 mm और 25 mm, दो फ्लश वाल्व के साथ हैं। साइज़ के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। हमने बोला हमें प्लेस करना है 600 mm पर। ये वर्टिकल फेस पर आता है। जब आप यहाँ करेंगे ना, तो ये उस यूरिनल का स्नैप ले रहा है, तो आप थोड़ा सा वॉल का फेस देखो कहाँ है क्लीन, जैसे यहाँ पर वॉल है ना क्लीन, तो आप वहाँ ले जा करके प्लेस कर दो, बाद में मूव करके उसको उसकी लोकेशन पर मूव कर देंगे। प्लेस कर दिया, प्लेस करने के बाद आप उसे सेलेक्ट करके मूव कर दो अपनी लोकेशन पर। ओके, पोजीशन पर प्लेस्ड। आपको WC भी प्लेस करनी है, आप वापस जाइए अपने प्लम्बिंग फिक्सचर में, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने वाटर क्लोजेट्स को। वर्टिकल फेस सेलेक्टेड है, वो आप एग्जैक्ट पोजीशनिंग को ले लें।
ये इसलिए होता है ताकि आप पोजीशनिंग को मेंटेन कर पाएँ, आपको पता हो कहाँ एग्जैक्टली आपको प्लेस करना है। अगर कुछ ना होता रेफरेंस तो आपको सोचना पड़ता कहाँ प्लेस करना है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन प्लानिंग का पार्ट हमारा नहीं है, वो आर्किटेक्ट का काम है, इसलिए आर्किटेक्ट कंपोनेंट्स को प्लेस करके देता है आपको। ओके, उसके बाद हम लोग ये करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसके एलिवेशंस का चेक करना है। चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप एक सेक्शन व्यू ले रहे हैं, सेक्शन व्यू ले रहे हैं, मुझे इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना है, मैं इस व्यू को चेक करना चाहता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, गो टू व्यू, यहाँ देखिए यहाँ नीचे पड़ी हैं, आपको वहाँ चाहिए लेवल, तो आपके पास अलाइन टूल है, आप अलाइन यूज़ करिए। यहाँ पर अलाइन करना है, क्या अलाइन करना है, ये और ये ऑलरेडी लॉक है तो वो वहीं पर जाकर लॉक हो गए। और इनका एलिवेशन तो अप्रॉक्स ही आ गया है, बाकी और डिटेल में अगर देखना है आप इसको वायर फ्रेम में चेंज करके देख लीजिए, अप्रॉक्स लेवल सेम है। अगर फिर भी आपको थोड़ा और राइज करना है आप उनको राइज कर दीजिए, ठीक है। अब ये वाला राइज हो गया है। एक और पीछे का कंपोनेंट है, यही दिख रहा है ना वहाँ, आप यहाँ आ जाइए। अब आपको वो दूसरा भी देखना है, आप उस व्यू पर जाइए, तो आप उसको भी अलाइन कर दीजिए। आपके हाइट सब मेंटेन हो गई है। अब यहाँ मुझे आर्किटेक्चर फिक्चर्स भी दिख रहे हैं और अपने सिस्टम्स के जो मैंने प्लेस किए वो भी दिखाई दे रहे हैं। सेम इसी तरह वो चीज़ें आपको 3D में भी दिखाई दे रही होंगी। जब आप यहाँ से 3D प्लम्बिंग पर जाएंगे, यहाँ देखो डबल डबल आइटम्स दिख रही हैं आपको, आर्किटेक्चर भी दिख रहे हैं और सिस्टम्स के भी दिख रहे हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे विजिबिलिटी ग्राफिक्स के अंदर, रेविट लिंक पर जाएंगे, वो आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स हैं, मॉडल को कस्टम करिए, यहाँ से आप आ जाइए प्लम्बिंग इक्विपमेंट्स और प्लम्बिंग फिक्सचर्स पर, और वहाँ से आप उनको हाइड कर दीजिए। 3D व्यू से हाइड हो गए, लेकिन अभी प्लान में दिख रहे होंगे, तो आपको प्लान में भी जाकर विजिबिलिटी ग्राफिक्स को यहाँ से डिसेबल करना होगा। दोनों काम कंप्लीट हो गए। अब बात आती है कनेक्शंस की। देखो जो WCs होती हैं उनको आपको कनेक्ट करना है। अच्छा, WC का एक बेनिफिट ये है, इसमें पी ट्रैप इंक्लूड रहती है अंदर। आपको डायरेक्टली क्या करना है, कनेक्शंस करना है। कनेक्शंस करने हैं, सबसे पहले इनके सिस्टम्स टाइप को समझना ज़रूरी है। अगर आपको किसी कंपोनेंट के सिस्टम्स टाइप समझने हैं, आप उसको सेलेक्ट करें, ऊपर एक ऑप्शन आता है ना कनेक्ट इनटू, आप कनेक्ट इनटू पर क्लिक करें तो आपको वहाँ समझ आ जाएगा। एक तो है डोमेस्टिक कोल्ड वाटर, एक है सैनिटरी, दो कनेक्शंस है इसके अंदर। इसी तरह यूरिनल को आप सेलेक्ट करेंगे, आप कनेक्ट इनटू पर देखें, यहाँ भी सैनिटरी और डोमेस्टिक कोल्ड वाटर है। इसी तरह आप सिंक को सेलेक्ट करेंगे, आप कनेक्ट इनटू पर जाएंगे, बेसिन में यहाँ 3 ऑप्शन है, यहाँ एक हॉट वाटर भी ऐड हो गया है। यानी कि हमारे पास हमें 3 सिस्टम्स चाहिए, एक डोमेस्टिक कोल्ड वाटर, एक डोमेस्टिक कोल्ड वाटर और एक सैनिटरी सिस्टम। फिर बात करें वेस्टेज की अगर, तो 2 तरह के वेस्ट हैं। इन दोनों का जो वेस्ट है वो लिक्विड है, इनका जो वेस्ट है वो सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों है। तो इनके जो वेस्ट पाइप्स होंगे उसके अंदर स्लोप होना 100% ज़रूरी है। नाउ आप जब कोई पाइप बनाएंगे, पाइप को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास नीचे ऑप्शंस आते हैं, हमें कौन सा सिस्टम यूज़ करना है, हमें सैनिटरी यूज़ करना है। सैनिटरी में पाइप सेगमेंट की बात करें, ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिए, एडिट टाइप करिए, डुप्लीकेट करिए, एडिट, और यहाँ आकर भाई हम GI पाइप तो नहीं डालेंगे उसमें, PVC पाइप हमें यूज़ करना है। तो हमने शेड्यूल 40 PVC यूज़ कर लिया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था हमारे पास। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी फिटिंग्स को आप प्रेफरेंस दे दें PVC के, जहाँ जहाँ ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। PVC आपका लोड हो गया, उसके जो मिनिमम साइजेस अवेलेबल हैं वो सब आपके लोड हो गए। हमने यहाँ 100 mm को यूज़ किया। 100 mm को यूज़ करने के बाद अब मुझे कोई पाइप बनाना है। मैं नॉर्मली पाइप तो ऐसे बना रहा हूँ। अब ये कहाँ जा रहा है, 3200 के एलिवेशन पर, क्योंकि मिडिल एलिवेशन मेरा 3200 था। तो पाइप तो मेरा बना,
लेकिन कहाँ 3200 के एलिवेशन पर। मैंने बोला यार 3200 नहीं चाहिए, मैंने 0 पर किया। तो ये जो पाइप बन रहा है, ये मेरा जो पाइप है वो है 3D के अंदर, वो स्ट्रेट है, कोई स्लॉप इसके अंदर है नहीं। अब ये मुझे ग्राउंड में ले जाना है, अंदर नीचे की तरफ। मैंने बोला ये मेरा पाइप है -450 पर फॉर एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, वो 0 से नीचे चला गया तो मेरी विजिबिलिटी बंद हो गई। अब वो मेरी रेंज से बाहर हो गया है विजिबिलिटी की, यानी कि व्यू रेंज से मेरी बाहर हो गया, तो मुझे व्यू रेंज की सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा उसको देखने के लिए। सेम इसी तरह अगर मुझे एक प्लम्बिंग फिक्सचर प्लेस करना है फ्लोर ड्रेन, अब भाई कभी ना कभी आपको फर्श भी तो धोना है ना, इसका क्लीनिंग कराना है, तो उसके लिए वहाँ भी ड्रेन चाहिए आपको। आपने बोला सर मुझे वो फेस पे प्लेस करना है, तो आपने फ्लोर ड्रेन लगाया, लेट से यहाँ कहीं आपको प्लेस करना है, आपने पहले यहाँ बाहर प्लेस कर दिया, लेकिन क्या है उसकी भी विजिबिलिटी नहीं है। क्यों? फ्लोर ड्रेन क्या होगा, फ्लोर के फिनिश से मिलेगा, बाकी पूरा इन डेप्थ होगा ना नीचे की तरफ ही, ऊपर तो आएगा नहीं। कोई भी चीज़ जो 0 या उससे नीचे की डायरेक्शन में है वो आपको विजिबल नहीं हो रही है, क्योंकि वो आपकी व्यू रेंज से बाहर है। अब मुझे कितना देखना है डेप्थ में, नीचे की साइड क्या है, डेप्थ। तो आप जाएं VR, व्यू रेंज जिसे हम बोलते हैं। आपकी जो व्यू रेंज है उसका बॉटम 0 पर है, ठीक है, लेकिन हमें तो डेप्थ में देखना है। अब यहाँ आप जा कर के वैल्यू डालें कि कितना डेप्थ में देखना है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आप लेवल 1 से नीचे का अगर कोई लेवल है आप उसको सेलेक्ट करके बता दें, टॉप ऑफ फुटिंग ये लेवल 1 से नीचे है तो आप उसको सेलेक्ट कर लें। या आपको वैल्यूज़ का कोई अंदाज़ा ही नहीं है, आप सीधा अनलिमिटेड सेलेक्ट करके ओके कर दो, तो अगर कोई चीज़ 50 फीट नीचे भी होगी वो भी आपको इस व्यू रेंज में आ जाएगी, क्योंकि आपने अनलिमिटेड व्यू रेंज कर दिया नीचे की, 0 से नीचे की सारी आइटम। अब आप देख सकते हो आपको फ्लोर ड्रेन भी नज़र आने लगा, और आपने जो पाइप नीचे शिफ्ट किया था वो भी आपको नज़र आने लगा। सो दिस इज़ कॉल्ड व्यू रेंज। क्या चीज़ आपको दिखेगी ये डिपेंड करती है आपकी व्यू रेंज के ऊपर। इस व्यू रेंज के अंदर देखो कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास 4। इन चारों पॉइंट्स को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं। देखो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे 1 2 3 और 4। डिपेंड इस बात पे करता है, इसको हम कहते हैं टॉप प्लेन, इसको हम कहते हैं बॉटम, इसको हम कहते हैं कट प्लेन, इसको हम कहते हैं डेप्थ। अगर डेप्थ में कोई वैल्यू नहीं डाली, 0 है, तो इसका मतलब आप जब फ्लोर प्लान चेक कर रहे हैं, ध्यान देना हमारे पास 2 तरह के प्लान्स होते हैं, एक फ्लोर प्लान, एक सीलिंग प्लान। जब आप किसी फ्लोर प्लान को चेक करते हैं, देखते हैं, तो आपको दिखाई देता है कट प्लेन से बॉटम के बीच का डाटा, इसके बीच में जो होगा आपको वो विजिबल होता है फ्लोर प्लान में। जब आप कोई सीलिंग प्लान देखते हैं तो कट प्लेन से टॉप प्लेन के बीच का दिखाई देता है आपको। और अगर आपने फ्लोर प्लान में डेप्थ ऐड कर दी तो इसके साथ में ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक। तो आपकी टॉप से डेप्थ तक आपको इसी के बीच का तो डाटा दिख सकता है ना, डेप्थ से नीचे कुछ नहीं दिख सकता, टॉप से ऊपर कुछ नहीं दिख सकता। सो दिस इज कॉल्ड टोटल व्यू रेंज। तो यानी कि अगर कट प्लेन को आप ऊपर या नीचे शिफ्ट कर दें तो आप अपने फ्लोर प्लान की रेंज को बढ़ा या घटा सकते हैं। सिमिलरली आप सीलिंग प्लान की रेंज को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप टॉप को ऊपर कितना मूव करते हैं या डेप्थ को बॉटम से नीचे कितना लेकर जाते हैं। ये व्यू रेंज होती है। तो ये कंट्रोल करती है आपको उस व्यू पर क्या विजिबल होगा और क्या नहीं होगा, ये कंट्रोलिंग है व्यू रेंज की, ठीक है। आगे अभी आपने डेप्थ में कंपोनेंट्स प्लेस किए थे, आपने डेप्थ को लेवल अनलिमिटेड कर दिया तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ चला गया। अभी आप इसे सेलेक्ट करते हो, ये एक पाइप है जिसका ये वाला एलिवेशन, ये कॉर्नर भी -450 पर है, ये वाला कॉर्नर भी -450 पर है, यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसके अंदर कोई भी स्लॉप नहीं है, ठीक। अब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइनर बताएगा इसके अंदर कितना स्लॉप का रिक्वायरमेंट है, आपको उस स्लॉप के अकॉर्डिंगली पाइप बनाना है।
मैंने जब इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं अगर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से बोलता हूँ मुझे सैनिटरी जो 80 mm का साइज़ है, मैं पाइप अगर यहाँ लेकर आ रहा हूँ तो मिडिल एलिवेशन कितना आ रहा है 232.9। अब देखो अगर मैं यहाँ से कोई पाइप बनाने जा रहा हूँ, मेरा सिस्टम क्या है सैनिटरी, डायमीटर मैंने चूज़ किया लेट्स से 100 mm, मैंने ये चूज़ किया कितना आ रहा था ये 220 232.9, 232.9 मैं अगर बनाऊंगा तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, लेकिन मुझे स्ट्रेट नहीं बनाना। अब ऊपर की तरफ आइए, स्लॉप पाइपिंग का एक ऑप्शन है। अभी स्लॉप क्या है, ऑफ है। अब स्लॉप आपको ऐड करनी है, दो तरीके हैं। जहां से आप पाइप स्टार्ट कर रहे हैं आपको स्लॉप अप करनी है या स्लॉप डाउन करनी है। भाई ऐसा हो सकता है मैं इधर लेफ्ट, मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूं तो मेरा स्लॉप डाउन चाहिए मुझे, या मुझे स्लॉप अप चाहिए। तो आप यहाँ से चूज करेंगे स्लॉप अप करना है स्लॉप डाउन करना है, स्टार्टिंग से एंड के पॉइंट पर क्या करना है। मैंने बोला मुझे स्लॉप डाउन करना है, यहाँ से इधर जाते हुए स्लॉप डाउन होना चाहिए। कितना % डाउन होना चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपने बोला आपका स्टार्टिंग पॉइंट है सपोज यहाँ, और आपने इस डायरेक्शन में मूव किया तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक आते हुए स्लोप डाउन हुआ। इसका मतलब इस कॉर्नर का एलिवेशन ऊपर होगा, इसका नीचे होगा। आप अगर इसको सेलेक्ट करते हैं, आप देखें यहाँ एलिवेशन है 232.9, यहाँ आते हुए हो गया 191.9, यानी कि डाउन आ रहा है, स्लोप आ रहा है। स्लोप की वैल्यू बाद में भी इंक्रीज या डिक्रीज की जा सकती है यहाँ वैल्यू देकर। स्लोप आपने ऐड कर दिया। स्लोप ऐड करने के बाद अब आपकी रिक्वायरमेंट है सर मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ, आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद कनेक्ट इनटू पर क्लिक करें। क्या कनेक्ट करना है, सैनिटरी वाला एंड। आपने उसको सेलेक्ट करके ओके किया, किससे कनेक्ट करना है, इस पाइप से। आपने जैसे ही क्लिक किया उसने कनेक्ट कर दिया। अभी आप इसी चीज़ को 3D में अगर देखेंगे, देखो उसने कनेक्ट कर दिया। सेम इसी तरह आपने इस कंपोनेंट को सेलेक्ट किया, आपने बोला कनेक्ट इनटू सैनिटरी से पाइप से कनेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा तो इसको देखना है ये क्या कर रहा है, उसने वहाँ एक रेड्यूसर लगाया है कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि स्लोप डाउन होता जा रहा है ना उधर जाते हुए, वो भी तो कनेक्ट करना है। इसलिए सेम हाइट पर पाइप नहीं चलाते हम लोग, वो डाउन में आता है, जिससे आप आराम से फिटिंग्स को एडजस्ट कर पाएँ। या आप बाद में भी कर सकते हैं ये काम। मैं फ़िलहाल इसे अंडू कर रहा हूँ। मैंने पाइप को सेलेक्ट किया, मैंने बोला मेरा जो मिडिल एलिवेशन है, टॉप प्लान ये रहा, सेलेक्ट किया आपने, ये आपके पास है ऑप्शन। मैंने उसको शिफ्ट किया है लेट्स से -600, मैं नीचे ले गया उसको। अब आप जा रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको कनेक्ट करना है वापस से सैनिटरी से। आपने इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया, उसने कनेक्ट कर दिया है। अब आप चेक करो, सेम इसी तरह अब आप कनेक्शंस कर सकते हैं। कनेक्ट इनटू सैनिटरी, जब आप कनेक्ट करेंगे वो उससे कनेक्ट कर देगा। उसने कहाँ ले गया, वो पहले उधर लेकर गया और उस एंड पे कनेक्ट कर दिया, बट आपको तो कनेक्शन यहाँ देना है। तो इस केस से बचने के लिए आप क्या करिए, आप पहले उसका जो एंड है उस पर राइट क्लिक करके कैप लगा दीजिए कि वो बंद हो गया, अब वो पॉइंट ओपन नहीं है। अब अगर आप दोबारा से कनेक्ट करने के लिए जाएंगे, अब वहीं पर कनेक्ट करें, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी कोई केस आए नज़र, आपको क्या करना है, एंड कैप लगा देना एंड पर, उसके बाद आपको कनेक्ट करना है। वापस आ जाते हैं। अब मुझे इन दोनों के लिए एक कॉमन बनाना है या दोनों का अलग अलग बनाना है। मेजरली आप देखेंगे सारा वेस्ट पाइप्स अलग अलग सेपरेटली बनाए जाते हैं, यूरिनल्स के लिए, बेसिन्स के लिए और डब्ल्यूसीज के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं सबके केस में। आप पाइप को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप वापस जाएंगे, यहाँ पर मिडिल एलिवेशन का ऑप्शन है। मैंने वो बनाया था 600 पर, इस बार मैंने बनाया है लेट से -450, ठीक है। -450 पर बना रहा हूँ। यहाँ मेरे पास है सर्विस इसके लिए, आपने उसको
और आपने एंड में ले जा करके छोड़ दिया। बेहतर ऑप्शन क्या है, साथ में एंड कैप लगा दें। अब आपको कनेक्ट करना है, आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने कनेक्ट इनटू पर क्लिक किया, आपको सैनिटरी कनेक्ट करना है, कहाँ, यहाँ, तो वो कनेक्ट हो गया। सेम इसी तरह आपने इसको सेलेक्ट किया, कनेक्ट इनटू सैनिटरी, आपने इससे कनेक्ट कर दिया। सेम इसी तरह मैंने एक और तीसरा लिया, ये मैंने -450 पर किया था, इस बार मान लीजिए हमने 300 पर ले लिया। इसको वायर फ्रेम में देखा, हम वेस्ट पाइप ले जा रहे हैं, हमने वो पाइप लेकर गए और आपने यहाँ जा कर के कैप लगा दी। अब जब आप इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका एंड यहाँ है सर्किल, तो मैं अलाइन टूल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ, इसको अलाइनमेंट सही हो गया, इससे ये स्ट्रेट ले जाए इसका वेस्टेज पाइप को। हमने यहाँ पर भी एंड लगा दिया। अब आप इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट इनटू, क्या कनेक्ट करना है, सैनिटरी को कनेक्ट करना है इसके साथ। आपने सेलेक्ट किया, कनेक्ट इनटू, आपको कनेक्ट करना है सैनिटरी इसके साथ। आपने वेस्ट पाइप्स को कनेक्ट कर दिया, प्लम्बिंग पर आ जाओ, ये सब। एक ये रह गया फ्लो ड्रेन, आपने इसको सेलेक्ट किया, आपने कनेक्ट करना है इसको, सब कनेक्ट हो गया। अब बात आती है, इन सारे सिस्टम्स को कोल्ड वाटर की सप्लाई चाहिए। कोल्ड वाटर की सप्लाई तो हम सबको एक से ही दे सकते हैं, लेकिन वो पाइप कहीं ऊपर से आ रहा होगा ना, टैंक से, स्टोरेज से। अब वो स्टोरेज से आप जब पाइप को सेलेक्ट करेंगे, अब हम यहाँ एडिट टाइप में जाते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, डोमेस्टिक कोल्ड वाटर, एडिट में जाते हैं, ये हमारा पीवीसी ही रहेगा एज इट इज़। सिस्टम टाइप को आप चेंज कर दीजिए, कोल्ड वाटर सप्लाई, डायमीटर आप सेलेक्ट कर लीजिए आपको कितना चाहिए। और अब ये पाइप कहीं ऊपर से आ रहा होगा, इम्पोर्टेंट समझना ये है हमें। लेट से वो पाइप आ रहा है 52555, चलो जी 22555 ले लें, आपने मेहनत करी है, इसका मतलब इसका है 22555 पर इसका टॉप है, वहाँ से हम ला रहे हैं इस पोजीशन में, ठीक है। अब इस पोजीशन में आने के बाद आना वो किस हाइट पर है, हमने बोला हमें लेकर आना है उसे 1200 पर, यहाँ आ गए हम 1200 पर लेकर। अभी आप 3D प्लम्बिंग में देखो, कुछ गड़बड़ है। पाइप, सबसे पहली चीज़ इसमें हमें स्लोप नहीं चाहिए, 22555 से आया पाइप यहाँ, ठीक है, विजिबल तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली। उसके बाद हम ले गए हैं उसको 1200 mm पर, वो इधर से हम इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। टॉप रेंज फिक्स नहीं है ना, इसलिए नहीं विजिबल है। ये आ रहा है देखो ऊपर से पाइप, ऊपर से आ रहा है कहीं ऊपर टैंक से, ये सप्लाई आ रही है। आपको सप्लाई को उस साइड भी लेकर जाना है, आपने यहाँ से इसको टी में कन्वर्ट कर दिया। अब आप वापस आ गए, इस टी को सेलेक्ट किया आपने, ड्रॉ पाइप, आप उसको उधर भी लेकर जा रहे हैं। दूसरी चीज़ हमने बोला सर इधर साइड में हमारी जो रिक्वायरमेंट है पाइप की, वो तो हमारा 40 mm का पाइप भी बहुत है। अब 40 mm का पाइप अपने पास है नहीं, यहाँ इतनी जगह नहीं है वो रिड्यूसर लगा सके, इसलिए वो एरर दे रहा है। आगे का पाइप हमने रिड्यूस कर दिया, 40 mm कर दिया, उसने रिड्यूसर लगा दिया। अब हमने इसको सप्लाई देनी है, एक ही सप्लाई बची है तो वो ऑप्शन नहीं देगा अब आपको,
40 mm की, और इसमें पाइप साइज़ क्या चाहिए 25 mm, जो उसमें है नहीं। तो आप सेलेक्ट करिए, एडिट टाइप में जाइए, एडिट में जाइए, सेगमेंट एंड साइजेस में जाइए, यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं शेड्यूल 40 है अवेलेबल। यहाँ मिनिमम साइज सेलेक्टेड नहीं है, इसको 15 पर सेलेक्ट करिए। अब आपको फिर से समझ आ गया होगा क्या लॉजिक हो रहा था। नाउ सेलेक्ट करें आप, दोबारा से कनेक्ट इनटू, इस पर क्लिक करेंगे, कनेक्ट हो गया, लेकिन घुमा करके उधर ले गया है। क्यों? क्योंकि कैप नहीं लगा था। तो चलिए एंड पर लगा देते हैं कैप। अब आप सेलेक्ट करते हैं कनेक्ट इनटू दिस, सेलेक्ट कनेक्ट इनटू दिस। अब उसने ऑप्शन नहीं दिया आपको कोल्ड वाटर या सैनिटरी, क्योंकि सैनिटरी सिस्टम ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया, बचा क्या कोल्ड वाटर, उसने कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली ऑप्शन दे करके। आपको फ्यूचर में आगे के लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना, तो हमें आगे के इस पाइप की तो ज़रूरत नहीं है, और इस टी को सेलेक्ट करके क्या करें हम, बदल दें एल्बो में, चेंज हो गया। सेम इसी तरह ये पाइप हमें सप्लाई देना है यहाँ तक, और इनकी जो साइज़ है वो हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा 32 mm से। तो हमने उनकी फिटिंग्स को भी और उसको भी सबको 32 mm कर दिया। नाउ अब हमें कनेक्शंस करने हैं वापस से। आपने सेलेक्ट किया यूरिनल को, कनेक्ट इनटू, उसमें भी एक ही ऑप्शन बचा है, इसलिए उसने ऑप्शन नहीं दिया आपको। बात आ जाती है सिंक्स, सिंक्स को सेलेक्ट करिए आप, कनेक्ट इनटू, यहाँ हॉट वाटर अभी बचा हुआ है, इसलिए वो आपको ऑप्शन देगा आपको क्या कर रहे हो। कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर कनेक्शन कंप्लीट हो गया आपका। ये जो पाइप्स हैं 1200 mm पर चल रहे हैं। आप एक बार 3D में जाकर देख सकते हैं, हाइट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, नहीं, इससे ज़्यादा नीचे आप क्या ले सकते हैं। अब हमें हॉट वाटर की सप्लाई भी चाहिए सिंक्स के लिए। अब हॉट वाटर की सप्लाई कहाँ से आएगी, गीज़र से आएगी, हीटर से आएगी। अब वो डिपेंड करता है कि पूरी बिल्डिंग का कॉमन है, कहीं वहाँ से सप्लाईज हो रही हैं या इंडिविजुअल है, जहाँ से भी है एट द एंड सप्लाई लेकर आनी है आपको। जैसे टैंक से कोल्ड वाटर की सप्लाई आ रही है, वैसे गीज़र से क्या आएगी, हॉट वाटर की सप्लाई आएगी। आप उस केस में प्लम्बिंग इक्विपमेंट पर अगर जाएंगे, प्लम्बिंग इक्विपमेंट की अभी कोई फैमिली लोडेड नहीं है, आप वापस आएँ, MEP इक्विपमेंट्स, वाटर हीटर्स, हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस हैं। ये टैंकलेस है, ये टैंक वाला है। अब इसमें से जिस टाइप का भी आपको प्रोडक्ट यानी कि इक्विपमेंट आपको प्लेस करना है, दिखाया गया है, आप उस टाइप के किसी भी कंपोनेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके आप ओपन करेंगे, वो लोड हो जाएगा। लोड हो जाएगा तो वो किस टाइप का है, 2.3 लीटर का है ये, 1500 हमने बोला, हमें इसे लगाना है 2400 पर, और आपने उसको यहाँ कहीं या इस वॉल पर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, उसको प्लेस कर दिया। मैंने यहाँ वॉल पर उसको प्लेस कर दिया। लेकिन इसको भी तो सप्लाई चाहिएगी ना कोल्ड वाटर की। पहले आप सेलेक्ट करें, कनेक्ट इनटू पर क्लिक करें, तो इसके पास देखो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैंने बोला यार कोल्ड वाटर की सप्लाई देनी है, इससे ले लो। अब इससे आपको देना है हॉट वाटर की सप्लाई। सबसे पहले इस कंपोनेंट को देखते हैं। मैं यहाँ से एक सेक्शन लाइन लेता हूँ, इसका कितना था एलिवेशन 1200। तो आप या तो इससे थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं या इससे ऊपर रख सकते हैं। सेम लेवल पर अगर लाएंगे तो इससे और उसकी डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी आपको, तो हाइट मेंटेन करना ज़्यादा इजी है। आपने सेलेक्ट किया, गो टू व्यू पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने देखा ये आपका इक्विपमेंट है। यहाँ से इसको थोड़ा सा फाइन कर दें,
ये इक्विपमेंट है, आप यहाँ से देख सकते हैं हॉट वाटर का जो आउटलेट है वो यहाँ दिया गया है आपको। ठीक है, आपने हॉट वाटर का आउटलेट लिया, उसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अभी हमें प्लान में देखना है ये डायरेक्शन सही है। आप यहाँ पर उसको लेकर तो आ रहे हैं, अच्छी खासी हाइट है, उनके बीच का गैपिंग मेंटेन है। यहाँ से जब आगे आप लेकर जाएंगे, आप उसको लेकर चलना चाहते हैं कि सर 1500 mm मोर देन इनफ है, 300 mm का गैप आ जाएगा दोनों, और आपने ला करके यहाँ कहीं छोड़ दिया जानबूझकर, क्योंकि फिर आगे ले जाएं, कनेक्शंस कैप लगाएं, फिर कनेक्ट करें, तो बेटर है ये इसी एंड पर कनेक्ट हो जाए। सेलेक्ट करें कनेक्ट इनटू, इससे देना है, इनफ रूम नहीं है फिटिंग प्लेस करने के लिए, इनके बीच में वेरिएशन डालना पड़ सकता है। इसका डायमीटर कितना है? 15 mm। इसका कितना है? 15 mm। फिर क्या दिक्कत है यार, कुछ खास प्रॉब्लम तो नहीं है। इसने इसको कनेक्ट कर दिया, एक सेकेंड, बहुत बार इसने एरर दे दिया, सेव कर लेते हैं नहीं तो पता चलेगा बीच में। सेलेक्ट करते हैं कनेक्ट इनटू, आपने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, दोनों को सप्लाई मिल गई। अब हम आगे का जो कंटेंट है ये हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। इसने किस टाइप का यूज़ किया है ऑप्शन आपके पास, हम जा कर के एनालाइज कर सकते हैं। ये आपने लगा दिया, उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं सर और नीचे लाया जा सकता है तो आप ला सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, आप लेकर आ सकते हो, आपके पास डिफरेंसेस हैं अच्छे खासे। ये कनेक्शन पूरा हो गया आउटलेट, इसके लिए इनलेट कंप्लीट हो गया। अब इसके इसमें बहुत अच्छे, शिट 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 शिट, इसकी पोजीशनिंग उल्टी है। ओके, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, कनेक्शन हटाते हैं। आप इस इक्विपमेंट को सेलेक्ट करो तो देखो आप ये उल्टा है, ये कंपोनेंट थोड़ा रिवर्स है, कहीं प्लेन दिख रहा है, ये रहा, इसे रिवर्स कर दो। ठीक है, कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट होगा, कर दो, कोई बात नहीं। उसने डिसकनेक्ट कर दिया, कुछ कंपोनेंट्स जो पाइप पहले से बने हुए थे उन सबको डिलीट किया मैंने। अब हमें दोबारा से इसको कनेक्ट करने पड़ेंगे वहाँ से, ये सप्लाई। इसमें उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आप पहले इसको चेक कर लो। इनलेट तो वही है, आगे पीछे का वेरिएशन आ गया है। इसमें एक और ऑप्शन है ड्रेन, वेस्टेज के लिए भी होता है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस निकाल करके उस पर क्या करते हैं, कैपिंग लगा के छोड़ सकते हैं मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए डिवाइस में। एक इसमें एग्जॉस्ट, ये डक्ट है, ये हमारा सीलिंग के ऊपर जाएगा और जिस साइड भी हमारा एग्जॉस्ट लगा होगा उस साइड ले जाएंगे आप। ये डक्ट सिस्टम है एग्जॉस्ट पर्पज़ के लिए। अब इसके कनेक्शंस कंप्लीट हो गए, आप चेक कर सकते हो। यहाँ वेरिएशंस तो बहुत आए हैं, पोजीशनिंग आगे पीछे बाद में करनी पड़ेगी। ये इस तरीके से आप पूरा सिस्टम उसका कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपने डक्ट बनाई, डक्ट दिखाई नहीं दे रही है आपको, आप 3D प्लम्बिंग में, अगर आप विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाएंगे तो माइट भी प्लम्बिंग में डक्ट डिसेबल है, इसलिए नहीं दिख रही है, बनी है। ज़्यादा ही टेंशन हो तो एक बार एक्टिवेट करके देख लेना। ये देखो ग्रीन कलर आ रहा है ना, एग्जॉस्ट सिस्टम। ठीक है,
अदरवाइज़ कैटेगराइजेशन करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं ना, अगर सब कुछ मैच होने लगे एक ही जगह। इसलिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो डिसेबल हैं, लेकिन आपको ऑप्शन मिलते हैं, आप इनेबल करके देख सकते हैं, ये ऑप्शंस आपके पास होते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक प्लम्बिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। अब बस जो इक्विपमेंट आपको टॉप पर रखना है टैंक पर, उसके लिए पाइप दे दिया, फिर एक सप्लाई पाइप उस टैंक पर आएगा। पंप जैसे हमने फायर फाइटिंग में प्लेस किया है, फायर फाइटिंग से आप पंप टैंक में आप इनपुट दे देंगे ला करके, तो बस कंपोनेंट की प्लेसिंग करेंगे, आप उनके बीच के कनेक्शंस कर देंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्लम्बिंग के सर्विसेज को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ चीज़ें बाद में एक्स्ट्रा नज़र आए उन चीज़ों को आप रिमूव कर दो। ये अपना काम वर्क कंप्लीट हो गया। फिर जहाँ मैनहोल होगा इन्हें ले जा करके आपको मैनहोल में छोड़ देना है, सिंपल। ठीक है जी, तो पाइप राउटिंग इजीली हो सकती है। आपको ये सब ट्राई करने हैं, पाइप राउटिंग्स, पाइप फिटिंग्स। अब इसमें भी लगेंगे, जैसे वॉल्व्स लगानी है भाई, हमें यहाँ सप्लाई में मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए चाहिए, तो वॉल्व तो यहाँ भी लगाएंगे आप, ताकि क्लोज करके आप नीचे का मेंटेनेंस कर सकें, जैसे हमने वहाँ लगाए। तो पाइप एक्सेसरीज और पाइप फिटिंग्स वो दोनों सेम है, दोनों केस में, प्लम्बिंग के लिए या फायर फाइटिंग के लिए। जहाँ जो इक्विपमेंट जहाँ आपको प्लेस करना है उसी के अकॉर्डिंग आप ले जा करके प्लेसिंग कर सकते हैं। ये कंप्लीट है आपको जो वर्क करना है रिलेटेड टू फायर फाइटिंग एंड प्लम्बिंग। फायर फाइटिंग को अलग कर दिया,